नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टोरी होम यूनिवर्स में। आज की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर जवाब एक नया सवाल बनकर सामने आ रहा है। जिस बुआ को पूरे परिवार की सबसे समझदार और भरोसेमंद सदस्य माना जाता था, आज वही एक ऐसा सच बताने वाली है जिसने पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। क्या रोहन सचमुच निर्दोष था? आखिर परिवार का वह सदस्य कौन था जिसने इस पूरी साजिश की शुरुआत की? आइए जानते हैं। एपिसोड 5, भाग 2, भुआ का छुपा हुआ सच। कमरा नंबर 109 आज पहली बार पूरी तरह भर गया था। आरव, रोहन, विक्रम और सरोज देवी 15 साल से छिपे हुए सवाल आज जवाब मांग रहे थे। आरव ने अपनी बुआ को देखा, जिस महिला को उसने हमेशा परिवार की सबसे समझदार और मजबूत इंसान माना था। आज वही एक ऐसे सच के सामने खड़ी थी जिसने पूरे परिवार को बदल दिया था। आरव ने धीमी आवाज में पूछा, बुआ, आप जानती थी कि रोहन निर्दोष था? सरोज देवी की आंखों में आंसू आ गए। हाँ बेटा, मैं जानती थी। आरव की आवाज भारी हो गई। तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कमरे में खामोशी छा गई। सरोज देवी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, क्योंकि मुझे डर था। आरव हैरान हुआ। आपको? हाँ बेटा, क्योंकि उस समय सच बोलने की कीमत बहुत बड़ी थी। रोहन ने पूछा, कौन सी कीमत? सरोज देवी ने धीरे से कहा, तुम्हारे पिता की बनाई हुई पूरी विरासत टूट सकती थी। आरव ने कहा, लेकिन परिवार तो वैसे भी टूट गया। यह सुनकर सरोज देवी की आंखें झुक गई। हाँ, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। 15 साल पहले उस समय आरव और रोहन अपने पिता के साथ कंपनी संभाल रहे थे। आरव मेहनती था, लेकिन बहुत जल्दी फैसले लेता था। रोहन शांत था, वह हर चीज़ को समझकर आगे बढ़ना चाहता था। विक्रम कंपनी में सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था, लेकिन एक ऐसा इंसान था जो हमेशा पर्दे के पीछे रहता था। सरोज देवी बोली, वह इंसान था। उन्होंने मेज़ पर रखी पुरानी तस्वीर उठाई। तस्वीर में एक तीसरा व्यक्ति था। आरव ने पूछा, ये कौन है? सरोज देवी ने कहा, तुम्हारे पिता का छोटा भाई। आरव चौंक गया। मेरे चाचा? सरोज देवी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन तुम दोनों ने उन्हें कभी नहीं देखा। रोहन ने पूछा, क्यों? सरोज देवी बोली, क्योंकि उन्होंने परिवार छोड़ दिया था। आरव ने पूछा, क्यों? सरोज देवी ने गहरी सांस ली। क्योंकि उन्हें लगता था कि कंपनी पर उनका अधिकार था। उन्हें लगता था कि बड़े भाई ने उनसे सब कुछ छीन लिया। आरव धीरे धीरे समझने लगा। तो उन्होंने बदला लेने की कोशिश की? सरोज देवी ने कहा, हाँ, लेकिन उन्होंने खुद सामने आकर कुछ नहीं किया। उन्होंने विक्रम का इस्तेमाल किया। विक्रम ने नजरें झुका ली। आरव ने उसे देखा। आप जानते थे? विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, शुरुआत में नहीं। मुझे लगा था मैं सिर्फ एक व्यापारिक फैसला कर रहा हूँ, लेकिन बाद में समझ आया कि मैं किसी और किसी के खेल का हिस्सा बन चुका हूँ। रोहन ने कहा, और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विक्रम की आंखें नम हो गईं। हाँ, तब तक तुम दोनों भाई अलग हो चुके थे। आरव ने पूछा, लेकिन रोहन को क्यों जाना पड़ा? सरोज देवी ने कहा, क्योंकि उस रात वह रुक गई। तुम्हारे चाचा ने रोहन को धमकी दी थी। आरव और रोहन दोनों चौंक गए। क्या? हाँ, उन्होंने कहा था कि अगर रोहन ने सच बाहर निकाला तो परिवार में ऐसा नुकसान होगा जिसे कोई ठीक नहीं कर पाएगा। आरव की आंखें भर आई और रोहन ने? सरोज देवी मुस्कुराई।
उसने वही किया जो वह हमेशा करता था। उसने अपने से पहले परिवार को चुना। रोहन चुप रहा। आरव उसकी तरफ देखने लगा। उसे पहली बार समझ आया उसका छोटा छोटा भाई कितना अकेला रहा होगा। तभी कमरे के बाहर से आवाज आई, ठक ठक। सभी ने दरवाजे की तरफ देखा। आरव ने पूछा, अब कौन? दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और सामने खड़ा था एक बुजुर्ग आदमी, जिसे देखकर सरोज देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। विक्रम पीछे हट गया। रोहन ने धीरे से कहा, नहीं। आरव ने पूछा, कौन है ये? सरोज देवी की आवाज़ कांप रही थी। यही है वह इंसान जिसका इंतज़ार इस कमरे को 15 साल से था। बुजुर्ग आदमी अंदर आया। उसने आरव को देखा और कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरे पोते इतने बड़े हो जाएंगे। आरव की सांस रुक गई। पोते? सरोज देवी की आंखों से आंसू निकल आए। वह आदमी बोला, मैं हूं महेश मल्होत्रा का छोटा भाई, तुम्हारा चाचा। आरव स्तब्ध रह गया। 15 साल का रहस्य अब उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसके हाथ में अभी भी एक सवाल था। क्या चाचा सच में दोषी थे या कहानी में अभी भी कोई और मोड़ बाकी था? तो दोस्तों, आज की कहानी का ये हिस्सा यही समाप्त होता है। आज की पंक्ति इस प्रकार है, कई बार हम जिसे अपना दुश्मन समझते हैं उसके पीछे भी एक अधूरी कहानी छिपी होती है। दोस्तों, हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। आज हमें पता चला कि कई बार सच जानने वाले लोग भी मजबूरी में खामोश रह जाते हैं। लेकिन क्या सचमुच चाचा ही इस पूरी साजिश के जिम्मेदार थे, या अभी भी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आना बाकी है? इसका जवाब मिलेगा अगले भाग में। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कहानी को अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, याद रखें, कमरा नंबर 108 का दरवाज़ा हर किसी के लिए नहीं खुलता, लेकिन जिस दिन खुलता है, इंसान वही नहीं रहता जो अंदर गया था। और शायद अगला मेहमान आप भी हो सकते हैं। नमस्कार।